There's a fundamental problem with our medical exam system. इन लोगों ने सरकार नहीं चला रहे हैं, ये सर्कस चला रहे हैं और पूरे देश को तमाशा बनाकर रख दिया। कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात करे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देश की शिक्षा व्यवस्था आखिर किस दिशा में जा रही है? क्या छात्रों का भविष्य बनाया जा रहा है या उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? एक तरफ नीट पेपर लीक का मामला देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है, दूसरी तरफ सीबीएसई की गंभीर लापरवाहियां सामने आ रही हैं और एसएससी जीडी परीक्षा में भी गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश के करोड़ों छात्रों की मेहनत का जिम्मेदार कौन है? नीट पेपर लीक मामले ने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया है। छात्र सड़कों पर उतर आए, कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। पेपर लीक की जांच में कई बड़े नाम सामने आए, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद छात्रों का भरोसा अभी तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया। अब 21 जून को नीट री एग्जाम आयोजित किया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार पूरी सख्ती दिखाने का दावा कर रही है। यहां तक कि परीक्षा की निगरानी में एयरफोर्स की मदद लेने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर व्यवस्था पहले से मजबूत होती तो क्या दोबारा परीक्षा कराने की नौबत आती? ये मामला सियासी गलियारों में लगातार गरमाया हुआ है और ये और भी गंभीर इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसी बीच सीबीएसई की बड़ी चूक भी सामने आई। सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में खामी चर्चा का विषय बनी हुई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, सीबीएसई अध्यक्ष ट्रांसफर, सीबीएसई सचिव ट्रांसफर, एक सदस्यीय जांच समिति गठित और असल जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान सुरक्षित। अधिकारियों को हटा दिया, मंत्री को बचा लिया। ये जवाबदेही नहीं, ये कवर अप है। हमारी मांग आज भी वही है, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए और स्वतंत्र न्यायिक जांच हो। ये मांगे कोई मोदी सरकार की 1 महीने पुरानी अंदरूनी फाइल नहीं जो यूं ही भुला दी जाए। अगर प्रधानमंत्री को 18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी कब के हटाए जा चुके होते। राहुल गांधी के इस ट्वीट ने सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी पर अपने मंत्रियों को बचाने के आरोप तो हमेशा से लगते आए हैं और अब उन आरोपों पर पूरे तरीके से मुहर लग चुकी है। दरअसल सीबीएसई मामले में कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें जो स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाएं दिखाई गईं, वो धुंधली थी। कुछ पन्ने गायब दिखाई दे रहे थे तो कुछ मामलों में कॉपियों के पन्नों में गड़बड़ी की शिकायत सामने आई। दिल्ली के छात्र मोक्ष यादव का मामला तो और भी चौंकाने वाला है। मोक्ष ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय के कम नंबर आने के बाद अपनी स्कैन कॉपी मंगवाई, लेकिन जब कॉपी सामने आई तो पहला पेज उसका था और बाकी पन्ने किसी दूसरे छात्र के बताए गए। परिवार का दावा है कि हैंडराइटिंग अलग थी। दूसरे छात्र ने ब्लैक पेन का इस्तेमाल किया था जबकि मोक्ष परीक्षा में ब्लैक पेन लेकर नहीं गया था। इससे पहले छात्र वेदांत श्रीवास्तव ने भी आरोप लगाया था कि उसे फिजिक्स की गलत उत्तर पुस्तिका भेजी गई। मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सीबीएसई को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और सही कॉपी उपलब्ध करानी पड़ी। यानी जिस बोर्ड पर करोड़ों छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी है, उसी की कार्यप्रणाली पर अब सवाल उठने लगे हैं। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने देश की शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। छात्र पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी मेहनत की सुरक्षा कौन करेगा। अभिभावक जानना चाहते हैं कि उनके बच्चों के भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा और विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में एक के बाद एक हो रही इन चूकों का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल सड़क से लेकर संसद तक शिक्षा व्यवस्था पर बहस तेज है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है, छात्र न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार सुधारों के दावे कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या देश की शिक्षा व्यवस्था छात्रों का भविष्य संवार रही है या फिर उनकी मेहनत और उम्मीदों को लगातार दांव पर लगाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि सरकार इन सवालों का जवाब कैसे देती है और करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा आखिर कब तक वापस जीत पाती है।